और कैसे लेंगे? तलवार के दम पर। आप सोचिए उस रानी के प्रति क्या जिम्मेदारियां रही होंगी, कैसे अंग्रेजों ने उनको घेर करके मारने का प्रयास किया होगा, परंतु उन्होंने अपने इस भाव को खत्म नहीं होने दिया। और ये तभी हो सकता है जबकि सच में हमारे जितने यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, सच में महिषासुरमर्दिनी की जो 2 पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई उसको हम जीना स्वीकार कर लें। अब ये मत करिएगा कि बेलन लेकर के सबको दौड़ाना चालू कर दिया आपने, परंतु सच में ये जीने की आवश्यकता है। ये वही मिट्टी है हमारे भारत भूमि की जहाँ सावित्रीबाई फूले ने अंधेरे को चीर करके बेटियों के लिए शिक्षा की नई ज्योति जलाई। आप सोचिए कि क्या परिस्थिति रही होगी जब महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। अरे पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम पढ़ो लिखो नहीं, तुम्हारे कलम नहीं हो सकती तुम्हारे हाथ में, पेपर क्या करोगे पढ़ करके, इतना होता था ना ये। पर अब क्या है, अब परिवर्तन आया है और नारियों में जब जब परिवर्तन आया है, जब जब महिलाओं ने सच में अलख जगाई है बदलने की, और करता कौन था ये मजे की बात है, घर की महिलाएं ही बेटियों को रोकती थी, घर की महिलाएं ही बेटियों को, क्योंकि पितृ प्रधानता थी। आज भी है, कई जगहों पर है। मैं तो महिला आयोग में हूँ दीदी, मुझे बहुत सारे केस आते हैं आज भी। बच्चों को आज भी पढ़ने नहीं दिया जाता है, स्कूल नहीं भेजने दिया जाता है, पर बदलाव आ रहा है और इस बदलाव का हिस्सा मैं और आप दोनों बन सकते हैं। और बदलाव जब हम करेंगे तभी हमारा राष्ट्र उत्थान करेगा। हमारे बीच में एक बेटी आई, आपने उसका नाम सुना होगा, कल्पना चावला। किस किस ने उसका नाम सुना है? हाथ उठाइए। कल्पना चावला क्या कर रहे हैं उस बिटिया ने? कल्पना चावला जी ने क्या किया? पहली महिला जो अंतरिक्ष गई भारत से, और कहाँ से गई वो? अमेरिका से। कितनी बढ़िया और कितनी उन्नत उनकी शोध थी, उनकी रिसर्च थी। आज भी जो हम मार्स के बारे में दीदी सुनते हैं कि मंगल ग्रह पर ये होगा या पानी हो सकता है या वहाँ पे डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं हमारी उस भारत की बेटी कल्पना चावला की आज देन है। तो पढ़ लेगी अगर लड़की तो क्या नहीं कर सकती। और हमारे भारत की तो मिट्टी ही ऐसी है, यहाँ पे बेटा भी पढ़े तो जो है बहुत अच्छे कार्य करता है, और बिटिया अगर पढ़े तो सच में वो समाज को एक बहुत बड़ा दीपक दिखाने का काम करती है। हम अपनी बेटियों को आज की डेट में क्या वो सम्मान दिला पा रहे हैं? क्या हमारे बीच में वो अधिकार उनको हम दे रहे हैं? क्या हम वो आज़ादी दे पा रहे हैं जिसकी चिंता और हम संगोष्ठियों के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, हम जो है फिल्मों के माध्यम से, हम जो है लगातार उनके बारे में पॉलिसी बनाने के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, क्या हम वो सच में करते हैं? अगर हम किसी बेटी के सपनों पर ताला लगाते हैं तो उस घर का भी ताला हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये बात हमें जाननी पड़ेगी और आत्मसात करनी पड़ेगी। अगर समाज में हमारी नारी की आवाज़ जब जब दबाई जाती है तो समाज खुद अपनी शक्ति को कुचल रहा होता है। और ये कई बार देखा है, महाभारत से देख लीजिए। मैं तो कहूँगी भगवान राम के भी उसमें जब जो है सीता माँ का जो है वो हुआ, तब भी आप देख लीजिए। तो हर युग में जब भी नारी का अपमान हुआ है तब तब उस पूरे युग का अंत हुआ है और उसमें नई संरचना पैदा हुई। ऐसे लोग भी खड़े हुए, यही कहा गया कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं महिलाओं के ही प्रति हो गई, महिलाओं के ही आत्मसम्मान में लड़ ली गई। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप अपने आप को जो है ये मत समझिए कि जो है हम निसहाय हैं, बिल्कुल हम जो है असहाय होकर के ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो किसी और पे पल्लवित पोषित होंगे। हमारा काम तो ये है कि BA MA पढ़ लिया, कर लिया, और अब शादी हो गई तो अब हम सिर्फ घर को ही संभालेंगे।